और कर्नाटक में मतदान की स्थिति क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच विपक्षी दलों के दावे किए जा रहे हैं। विपक्षी दल लगातार ये कह रहे हैं कि संविधान बचाने के लिए देश को वोट करना ही होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत। तीसरे चरण का मतदान हो रहा है और कर्नाटका में खासकर इस वक्त कह सकते हैं कि कलबुर्गी जो है हॉट सीट बना हुआ है। हमारे साथ इस वक्त खड़गे जी हैं और उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो खड़गे जी से बात करते हैं कि क्या चल रहा है और क्या मुद्दे हैं इस बार। खड़गे जी, आप वोट डालकर आए हैं, क्या मुद्दे हैं कलबुर्गी में अगर हम बात करें तो, क्योंकि परिवारवाद का आरोप लग रहा है। तो परिवारवाद का ये तो नया नहीं है हमारे लिए या कांग्रेस पार्टी के लिए, बात और है, लेकिन जनता ने उनको खड़ा किया। हमने उन्होंने जब मैं लास्ट टाइम मुझे पिछाहट हो गई तब लोगों ने बोला कि हमने रियलाइज किया है आपके आदमी को ही कंटेस्ट करना या नहीं आप करना, तो मेरे लिए फोर्स किए। तो मैंने कहा कि मेरे को थ्रू आउट कंट्री मुझे फिरना है एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट, और दूसरे कैंडिडेट का भी प्रचार करना, इसीलिए मैं नहीं कर सकता और इतना फिर नहीं सकता। तो मैंने कहा, और खासकर फिर यहाँ कंटेस्ट करने की बात थी, तो हमने बोला कि या तो वो काम कर सकता हूँ या तो ये काम कर सकता। तब मुझे पार्टी का आदेश मिला कि आप दूसरे किसी और उम्मीदवार को दीजिए, आपका थ्रू आउट कंट्री जाना ज़रूरी है और हम आपको AICC फेस रहने की वजह से आप दूसरे किसी को भी अपने लोगों को ये इलेक्शन में लाई है। उस हिसाब से लोगों ने चुना कि किसको देना। तब सारे MLA मिलके उन्होंने अपना उम्मीदवार चुना है। ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोग जो लोग प्रपोज किए 13-14 MLA मिलके, वो लोग चुन के लाने का जिम्मेदारी उनका है। और एज ए पार्टी प्रेसिडेंट मुझे जितना काम करना है, सबके लिए जितना करता हूँ उतना इनके लिए भी कर सकता हूँ। अच्छा, मुद्दे क्या है इस बार खासकर देश में अगर हम देखते हैं माहौल कैसा बना हुआ है, इस बार बहुत सारे मुद्दे भी उठ रहे हैं। विकास तो मुद्दा है ही, भ्रष्टाचार का मुद्दा, परिवारवाद, इसके अलावा जो है हम बात करते हैं कि वर्गीकरण की बात हो रही है और बहुत से मुद्दे हो रहे हैं। कैसा माहौल बना हुआ है एक राजनेता और सीनियर नेता होने के नाते, आप इसे कैसे देख रहे हैं, आकलन? देखो, मुद्दा तो बहुत है, खासकर सबसे बड़ा मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट का, दूसरा है कि ये प्राइस राइज, और तीसरा मुद्दा है कि लोगों में डिवीजन करके अलग अलग करना। तो ये हम चाहते हैं कि देश को एक भी रखना और लोकतंत्र को भी बचाना और संविधान का हिफाजत करना, ये सारे मुद्दे हमारे पास है। हम लोगों को समझा रहे हैं, और मोदी जी जो गलत अफवाहें फैलाते हैं कि देखिए कांग्रेस वाले आपका सब छीन के आपकी ज़मीन छीनेगी, आपका सोना छीनेगी, आपका मंगलसूत्र छीनेगी, आपके भैंस छीनेंगे, गाय छीने, ऐसी बात करते हैं। मैं जब अहमदाबाद गया था, उन्होंने अपने पब्लिक भाषण में कहा कि देखो गुजराती भाइयों, अगर आपके पास 2 भैंस है तो 1 भैंस वो मुसलमान को देंगे। ऐसा कोई अगर प्राइम मिनिस्टर बात करता है उसको कोई वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए मुद्दा ये है कि जो हम डेमोक्रेसी को और संविधान को मजबूत करें, और ऑटोनोमस बॉडी ऑटोमेटिकली मजबूत होते हैं। आज उन्होंने ऑटोनोमस बॉडीज़ को भी कमज़ोर किया है, तो उसके नाते लोग भी कमज़ोर हो गए हैं। ED, CBI, इनकम टैक्स, इसका गैर इस्तेमाल हो रहा है सब तरफ। तो ये जो लोगों को अच्छा नहीं दिख रहा, और लोग ये चाहते हैं कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाओ। तो ये जो काम हम लोगों के मन के मुताबिक काम कर रहे हैं, और जब लोगों के दिल के मुताबिक काम करते हैं तो उसमें यश जरूर मिलता है।
आरक्षण की अगर हम बात करें तो कितना बड़ा मुद्दा है आरक्षण छीनने का मामला जो है, अब जिस तरीके से राजनीतिक हलकों में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। देखो, ये तो मुद्दा उन्होंने शुरू से 2014-15 से ही शुरू किया कि अगर हम पावर में आएंगे तो तो आरक्षण। मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना, वो भी यही कह रहे हैं कि संविधान को बचाने का चुनाव है। कह रहे हैं बहुत मुद्दे हैं और इन मुद्दों पर जनता वोट डालेगी। इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं।